afternoon, everyone. Is my voice clear or not? Good afternoon, ma'am. ओके तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था, स्पेसिफिक फोर्स तक, जिसमें एक कंसेप्ट छूट गया था, मोमेंटम इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन। तो पीजोमेट्रिक हेड क्या होता है ये आप लोगों को पता है? एफएम में पढ़ा होगा आपने पीजोमेट्रिक हेड। पीजोमेट्रिक हेड आपको क्या होता है, जितना भी आपके वर्टिकल डेटम पे हेड लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, उसे ही हम लोग पीजोमेट्रिक हेड बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिफरेंट स्लोप्स के लिए डिफरेंट होता है। अगर जो चैनल आपका है वो स्मॉल स्लोप का है तो आपका कहते हैं प्रेशर जो होगा वो पीजोमेट्रिक हेड के इक्वल होगा। अगर चैनल आपका लार्ज स्लोप का है तो वो उसकी कहते हैं डायमेंशन लेके cos थीटा या sin थीटा जिस कोसाइन में आ रहा है वो चीज हम लोग कोसाइन कंपोनेंट कंसीडर करते हैं। तो फर्स्ट लिखिए चैनल्स विद स्मॉल स्लोप। चैनल्स विद स्मॉल स्लोप। इसमें लिखिए इन अ चैनल in a channel with mild or small bed slope vertical section is practically same as the normal section। आप लोग को हाइड्रोलिक ग्रेड first point was in a channel mild slope bed with mild or small bed slope vertical section is practically same as the normal section। point लिखिए therefore the piezometric head at any point in the channel therefore the piezometric head at any point in the channel will be equal to water surface elevation ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। ये आपका कोई स्मॉल चैनल सेक्शन है जिसमें आपको हेड निकालना है कि प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। तो जब आप ये वाला वाटर लेवल से आपकी वाई है तो गामा क्या होता है आपका यूनिट वेट इनटू वाई, ये आपका यहाँ पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो यही चीज लिखनी है आपको अभी। ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा। के बाद जो मैंने पॉइंट लिखाया है therefore the piezometric head at any point in the channel
will be equal to the water surface area. P is equals to gamma y. P is equals to gamma y. Hopefully बना दिया होगा आप. Where y is elevation below water. Y is elevation below water surface. Last point लिखिए इसी में. Hydraulic grade line HGL. Hydraulic grade line HGL will coincide with the water surface. एक बार मैं पूरा रिपीट कर दे रही हूँ. चैनल्स विद स्मॉल सेक्शन में आप विद स्मॉल स्लोप में आपको लिखना है. फर्स्ट पॉइंट, इन अ चैनल विद माइल्ड और स्मॉल बेड स्लोप vertical section is practically same as the normal section. Therefore, the piezometric head at any point in the channel will be equal to the water surface elevation. Then you will write the formula. Capital P is equals to gamma into small y, where small y is elevation below water surface, and HGL will coincide with the water surface. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आवाज क्लियर आ रही है? Yes, sir. ठीक है बेटा. नेक्स्ट लिखिए चैनल्स विद लार्ज स्लोप. चैनल्स विद लार्ज स्लोप. इसमें लिखिए इन अ चैनल with steep in a channel with steep or large bed slope, in a section is larger than, vertical section is larger than the normal section. In a channel with a steep or large bed slope, vertical section is larger than the normal section. Second point लिखिए. Therefore, the piezometric head at any point in the channel will be equal to the cosine component of normal depth of any section. फिर से रिपीट कर दे रही हूँ मैं पूरा. In a channel with a steep or large bed slope, vertical section is larger than the normal section. Therefore, the piezometric head at any point in the channel will be equal to the cosine component of normal depth at any section. डायग्राम ड्रॉ करना है आप लोगों को. ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा. ये आपका कोई सेक्शन है जो कि इंक्लाइंड है थीटा एंगल पे. तो जब आप कहते हैं ये डिस्टेंस h हो गई, आपने माना है कि कहते हैं अपर पार्ट से ट्राइंगल की यहाँ तक की डिस्टेंस y है. तो जब आप इसका कंपोनेंट कंसीडर करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये गामा y cos थीटा आएगा. इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कि गामा y cos थीटा कैसे आएगा. ठीक है.
ये आपका डेटम है जहां से आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। तो जो आपने सेक्शन ले रखा है वो ए डैश का पूरा डेटम आपने कैपिटल जेड ले रखा है, एंड कहते हैं डेटम का सरफेस से आपने जेड नॉट ले रखा है। ठीक है, जो सेक्शन है उसकी डेप्थ स्मॉल डी है। इतना डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। फॉर्मूला लिख लीजिए, कैपिटल P इज इक्वल्स टू गामा इंटू बाई कॉस थीटा। गामा, जब आप यहाँ तक ये पूरी हट ले रहे थे तो एच लिखा था, एच को वाई से रिप्लेस कर दिया है, तो P इज इक्वल्स टू गामा बाई कॉस थीटा। होपफुली बना लिया होगा आप लोगों ने। मैम यहाँ ए डैश क्या है? ए डैश बेटा आपने कितने सेक्शन लिया हुआ है? ये जो है ये ए डैश आपने ये सेक्शन लिया हुआ है बाई डिस्टेंस पे, जिसके अकॉर्डिंगली आपने ये मेजरमेंट ली हुई है। ठीक है, जैसे आप कितने डीएक्स कोई सेक्शन लेते हो कहीं पर जब आप डिफरेंशियल फॉर्म यूज करो, तो ये वैसे वो नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ आप वैसे समझ सकते हो कि ये आपने यहाँ तक का ए डैश सेक्शन लिया है जिसकी डिस्टेंस पाई है, तो उस अकॉर्डिंग P इज इक्वल्स टू गामा बाई कॉस थीटा हो गया। ओके मैम। Where y is equals to normal depth at any section, where y is equals to normal depth at any section, theta is equals to angle between vertical and normal section, where y is equals to normal depth at any section, theta is equals to angle between vertical and normal section। अब इसमें ये बताइए, जो आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होगी वो कोइंसाइड करेगी कि नहीं करेगी? अगर नहीं करेगी तो ऊपर होगी या नीचे होगी? कोई बताएगा? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होती क्या है? मैम नहीं पता। नहीं पता? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बता दूंगी, ऐसा तो पढ़ी होगी। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हो गया, टोटल एनर्जी लाइन हो गया। कल तो कोई क्लास नहीं है, परसों के क्लास में कहते हैं, अगर आप लोग से पहले ट्राई करिएगा कि कहाँ पे है, क्या है, कैसी है। नहीं मिलता है तो मैं परसों डिस्कस करूंगी। ठीक है, टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एटलीस्ट एक बार पढ़िए खुद से, क्योंकि ये एफएम में आपने पढ़ा होगा तो आपको याद आ जाएगी। ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, P इज इक्वल्स टू रो जी एच। यस मैम। यस मैम। तो एक बार हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन खुद से पढ़ने की कोशिश करिएगा, अगर सबके नहीं आती है तो डिस्कस करिए। नेक्स्ट देखिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन इन ओपन चैनल फ्लो। कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे बेस्ड होती है? कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, किस पे होती है? कंजर्वेशन ऑफ मास। ये सही है बेटा। लिखिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन इन ओपन चैनल फ्लो। इसमें दो तरह की कंडीशन हो सकती है, स्टेडी स्टेट और अनस्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट वाला आप लोगों ने शायद 12th की क्लास में पढ़ा होगा, Q इज इक्वल्स टू VA इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और जो अनस्टेडी फ्लो होता है उसके लिए अभी हम पढ़ेंगे। लिखिए, कंटिन्यूटी इक्वेशन is based on law of conservation of mass. Continuity equation is based on law of conservation of mass for stationary steady state flow. अगर कोई फ्लो स्टेडी स्टेट में है तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा होगा। तो इसमें लिखिए, स्टेडी स्टेट फ्लो में
In a steady state flow, in a steady state flow, in a steady state flow of incompressible fluid, in a steady state or flow of incompressible fluid, the continuity equation states that the volumetric rate of flow across various sections must be the same. Capital Q is equals to VA. Capital Q is equals to VA. बेटा 5 मिनट में क्लास कंटिन्यू करते हैं, 1 मिनट मतलब 5 मिनट वेट कर लीजिएगा। हाँ, तो हम लोग लिख रहे थे स्टेडी स्टेट फ्लो में, इन अ स्टेडी स्टेट फ्लो ऑफ incompressible fluid, the continuity equation states that the volumetric rate of flow across various section must be the same. Capital Q is equals to VA, which is equals to V1A1 is equals to V2A2. Capital Q is equals to VA, which is equals to V1A1 which is equals to V2A2. लास्ट हेडिंग डाल लीजिए, मोमेंटम इक्वेशन बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी कुछ जरूरी काम है। लास्ट हेडिंग डाल लीजिए, अनस्टेडी स्टेट फ्लो। क्या हुआ बेटा, एनी प्रॉब्लम किसी को? अनस्टेडी स्टेट फ्लो बेटा कोई प्रॉब्लम? राजू पटेल? नो मैम। अच्छा, अनस्टेडी स्टेट फ्लो में लिख लीजिए, इन अनस्टेडी स्टेट फ्लो of incompressible fluid, the continuity equation states that in
unsteady flow of unsteady state flow of incompressible fluid, the continuity equation it states that नेट वी आपका अभी पिछले वाले में क्या था, आपका क्यू ही तो कांस्टेंट था, सेम वही चीज है, इसमें बस कहते हैं वेरिएबल है तो इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो लिखिए द कंटिन्यूटी इक्वेशन स्टेट्स दैट net discharge getting out of control volume should be equal to depletion of storage in control volume। फिर से पूरा रिपीट कर दे रही हूँ। इन अनस्टेडी स्टेट फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड द कंटिन्यूटी इक्वेशन स्टेट्स दैट नेट डिस्चार्ज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू द डिप्लीशन ऑफ स्टोरेज इन कंट्रोल वॉल्यूम। फॉर्मूला लिख लीजिएगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। ये इक्वेशन लिख लीजिए और इसके बाद की क्लास परसों कंटिन्यू करते हैं। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। कैपिटल टी क्या है, यहाँ पर टॉप विथ है, टाइम का फैक्टर नहीं है कैपिटल टी। स्मॉल टी जो है वो आपका टाइम का फैक्टर है, ठीक है। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। मोमेंटम इक्वेशन और मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसके साथ ही आपकी फर्स्ट यूनिट होपफुली कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। मैम इसकी डेरिवेशन उसमें नहीं, सिलेबस पे नहीं है? नहीं बेटा, डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, जिसका डेरिवेशन करना होगा मैं करा दूंगी, इसको भी समझाऊंगी थोड़ा सा और डायग्राम के थ्रू। अभी मुझे थोड़ा सा काम है तो इस वजह से कहते हैं क्लास डिसकंटिन्यू करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके मैम, ठीक है, आप लोग भी लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक्स। कभी यहाँ आओ। यहाँ हो।
ऐसे जूम में बहुत देर से रिकॉर्ड ना आएगा तो हट गया अपने आप जूम मीटिंग ये